हमारा नेता कैसा है कि जिसमें आज के मेहमान हैं सारण इलाके में एकमा के बाहुबली धूमल सिंह। एकमा के लिए जो 5 साल पीछे बीता हुआ है वो कलंक से भरा हुआ है। एक दिन विधायक भी क्षेत्र में नहीं आए हैं। क्या करना है विचार ठहराएंगे नीतीश सरकार। अगली बार ढांचा नहीं चलने वाला है। यहाँ बदलाव का लहर है। युवा जाग गया है। युवा अपना रोजगार के लिए वोट करेगा। महागठबंधन महालठ लेके बिहार में पधार रहा है। एकमा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं अपने इलाके के इस बार जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार पटेल। पटेल साहब, ये बताइए कि इस बार इलाके में किसकी हवा चल रही है? हमारे विधायक धूमल सिंह के और नीतीश कुमार की। क्या करना है विचार ठहराएंगे नीतीश सरकार। गाना वाना लिख रखे हैं क्या? हाँ, सुनाइए। कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का बल है। हम इंडिया वाले हैं, हमारा बल सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है। कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का बल है। बिहार की विकास के लिए एनडीए ही विकल्प है। क्या नाम बा चाचा? हमारे बलेश्वर पटेल। हाँ, बलेश्वर पटेल। कहाँ घर बा? एकमा। हाँ, ये बतावा कि यही बेरा का हुई, सही बताइए। किन का? धूमल सिंह। हाँ, का है? हाँ तो का है, हम ही खातिर बानी है। हाँ, इनका ऊपर एक बड़का आरोप लगा था। सब कहा था कि बाहुबली हैं, आरजेडी वाला सब कहा था। हम के खेत दे देनी सो, लंगड़ा टोला जाए के रोड निकाल देनी सो। हाँ, खेत हमनी के देनी सो, थोड़ा खेत दिए हैं, रोड ले गए, रोड भी दिए। हाँ। आपका क्या नाम है? रोहित ओझा। आप एकमा से ही हैं? जी, हमारा एकमा प्रखंड में यह सहनी गांव घर। इस बार धूमल सिंह को लेकर के एक बड़ी चर्चा है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू ने जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट में कई सारे बाहुबली हैं, उसमें एक बाहुबली जो है वो धूमल सिंह भी है। एक चीज़ मुझे बताइए कि इस बार एक नई पार्टी भी आई है और नई पार्टी के भी उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, उससे फर्क तो पड़ेगा ही। किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, क्योंकि एकमा के लिए जो 5 साल पीछे बीता हुआ है वो कलंक से भरा हुआ है। एक दिन विधायक जी क्षेत्र में नहीं आए हैं और हारे हुए विधायक हर एक वक्त जहाँ कहीं कठिनाई था तो वहाँ पहुँच के सबसे आरजेडी से जो उम्मीदवार जीत के गए थे वो कभी आए ही नहीं। आज तक उनको कोई जनता देखी भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। आप वोटर लिस्ट में नाम है? जी है। 25 साल उम्र हो गया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। इस बार नाम कटा वटा तो नहीं? बहुत लोगों का नाम कट गया। कोई नाम नहीं कटा। ऐसा खेल चल रहा है कि बहुत लोगों का नाम कट गया। सब गलत अफवाह फैला रहा है। अफवाह था? एकदम कई लोगों के नाम नहीं कटे। दिखाइए आप किसका नाम कटा है। कटा ही नहीं ना, एक आदमी का भी नहीं कटा। दिखाइए ना किसका कटा है ना। सर, मेरा नाम विशाल कुमार, मैं परसा उत्तरी का हूँ। मैं सरकार से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को फिर से परमानेंट किया जाए। अग्निवीर को परमानेंट किया जाए? जी, 4 साल पहले क्या कीजिएगा, किसी को हथियार धरा करके आप अग्निवीर में थे क्या? जी, हम तैयारी करते हैं आर्मी का। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? जी। वैकेंसी आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, जा रही है, लेकिन क्या करे, 4 साल के लिए कौन जा रहा है बताइए? 4 साल के लिए कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है, शहीद हो जा रहा है। 4 साल के बाद फिर कुछ मिलता नहीं है? कोई सुविधा है क्या है? लोगों की अपनी अपनी डिमांड है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। हर जगह तैयारियां चल रही है। उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में हैं। अभी हमारे साथ धूमल सिंह हैं। धूमल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो लिस्ट आते ही जेडीयू ने जैसे ही लिस्ट जारी की तो आरजेडी ने कई सारे सवाल खड़े किए, जिसमें से एक सवाल आपके नाम को लेकर भी है। और आरजेडी बार बार ये बात कह रही है कि इस बार बाहुबलियों के रथ पर जेडीयू सवार हो गई है।
आपने ये बयान सुना है? देखिए, अभी चुनाव का समय है, बहुत लोग बहुत तरह का बयान देंगे, ठीक ना। आज तो मीडिया वाले लोग ही हम लोग को बाहुबली का शब्द दे दिए हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर नेता लोग समझ रहे हैं कि बाहुबली हैं तो उनको समझना भी चाहिए। इस बार चुनाव में आरजेडी के तरफ से भी जो लिस्ट आई तो कई सारे सवाल खड़े हुए, वो चाहे शहाबुद्दीन के बेटे हों, वो चाहे सूरजभान सिंह हों, और जब ऐसे नामों की गिनती शुरू हुई तो फिर सबसे पहले आनंद सिंह के बाद जो नाम की गिनती हुई वो आपके नाम को लेकर है, और कहते हैं कि छपरा हो, सिवान हो, सारण हो, गोपालगंज हो, वहाँ आपके नाम की तूती बोलती है। अभी ये चुनाव के समय में भी ऐसा है? देखिए, चुनाव में जनता का तूती बोलता है, कोई नेता का बाहुबली का तूती नहीं बोलता है। हम यहाँ लगातार 5 बार से विधायक हैं, तो अगर जनता बाहुबली हमको समझती तो हमको वोट नहीं देती, लेकिन जनता को मैं अपना परिवार समझता हूँ, इज्जत करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मान सम्मान देता हूँ, इसलिए जनता हमको पसंद करती है। इस बार ये विधानसभा चुनाव को लेकर जब तैयारी शुरू हुई, जब बीजेपी और जेडीयू के नेता बोलना शुरू किए और जब उन्होंने आरजेडी के ऊपर एक के बाद एक कई सारे आरोप लगाए, तो हर मंच से यही कहा जाता है कि बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा, बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। लेकिन आरजेडी कह रही है कि जंगल राज लौटने की बात मुझे लेकर कह रहे हैं, आरजेडी को लेकर टारगेट कर रहे हैं, जबकि जितने सारे लोग हैं जो उनके उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर में केस दर्ज है, जिनके ऊपर में कई तरह के आरोप लगे हैं, वो सब तो जेडीयू में चले गए हैं, उसमें आपका भी नाम है, और ये कह रहे हैं कि बस बताते हैं कि ये आरजेडी का है और सारे लोग तो जेडीयू के साथ खड़े हैं। देखिए, विपक्ष को कुछ न कुछ तो बोलना है, वो अपना बोलते रहता है। 5 साल के अंदर में हम देख लिए हैं कि आरजेडी का विधायक यहाँ है और उनके समाज के लोगों में बहुत उन्माद रहता है। कितनी घटनाएं हो चुकी यहाँ, ऐसा हम 20 साल में कभी नहीं देखे थे, समझे ना। जो 5 साल में हमने देखा, कितनी हत्याएं हो गई, कितने लूट हो गया, गरीबों लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ उनके समाज से आरजेडी के लोग ही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुना है आपने? प्रशांत किशोर जी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? हाँ। कैसा संबंध है आपका? संबंध देखिए, कोई बातचीत एक बार बात टेलीफोन पर हुई थी, उससे ज़्यादा हमारे बात 1-2 बार बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। आपने भी चुनाव मैनेजमेंट को लेकर के या कुछ सलाह लेने के लिए फ़ोन किया था क्या? ना, हमारा जनता चुनाव मैनेजमेंट करेगा कि प्रशांत किशोर करेंगे? वो एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके गठबंधन पर। वो कह रहे हैं कि हमारे सारे उम्मीदवारों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है, नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, हमको तो कितने बार उनके ही मतलब पार्टी से फ़ोन आया, हमने भैया मेरे हम 20-25 साल से नीतीश जी के साथ हैं, हम उनको नहीं। अच्छा, आपको ऑफर था? हाँ, ऑफर था। हमने नहीं भाई, हम गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी से रहते हैं, हम नीतीश जी के साथ ईमानदारी से हैं और रहेंगे। जीत हार अपनी जगह है, जो काम हम करेंगे या जो काम हमारे मुख्यमंत्री करेंगे, उस काम के आधार पर जनता वोट। आपने ऑफर ठुकरा दिया? हाँ। विपक्ष की तरफ से एक और आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप नहीं है, बेसिकली कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, वो अचेत अवस्था में रहते हैं, और ये बात खुलकर बोलते हैं। तेजस्वी यादव तो मंच से बोल रहे हैं, कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कई जगह से वो मंच से खुल करके बोल रहे हैं। आपकी बात होती है नीतीश कुमार से? होती है। आप देखिए, अगर अचेत अवस्था में रहते तो इतना योजनाओं जो जनता के लिए दे रहे हैं, सोचिए वो कहाँ से देते। चलिए, आपके पास भी समय कम है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हमारे साथ धूमल सिंह थे और उनका कहना है कि विपक्ष की तरफ से उन्हें चाहे बाहुबल कहा जाए या चार बल कहा आपने, बाहुबल कहा जाए या 4 बल कहा जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें क्षेत्र के लोगों पर पूरा भरोसा है और उन्हें ऐसा लगता है कि विपक्ष की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है उस बात में कोई भी दम नहीं है। एकमा विधानसभा क्षेत्र के कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस बार उनके इलाके में उनके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है, चुनाव के दौरान क्या चल रहा है इस बार? इस बार तो एकमा विधानसभा में अभी तो मैंने लालू जी का
मैंने हम लोग सपोर्टर हैं। हाँ हाँ, कह रहे खेल बदल गया है पूरा। अरे खेल बदल जाने से नहीं ना होगा। हाँ, यहाँ हम लोग का विकास चाहिए। यहाँ विकास कुछ नहीं तो 5 साल तो आपके ही विधायक थे, तो विकास क्यों नहीं हुआ? तो विधायक थे तो अभी नए न थे। बताइए कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम हर घर में एक एक नौकरी देंगे, इस पर लोगों को भरोसा है? हाँ है जी, भरोसा है। हाँ, भरोसा भाई, लग रहा है कि नौकरी मिलेगी पक्का, सबको। एकदम भरोसा है। तो 5 साल, पिछला जो 5 साल बीता है, आरजेडी के जो विधायक थे उन्होंने काम ही नहीं किया। सब कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया, खास करके जेडीयू के जो लोग अच्छा, हैं। एक बात बतलाइए, काम है आपके पास तो वो आएंगे आपके पास कि आप जाइएगा उनके पास? लोग जाते नहीं है विधायक के नहीं जाते हैं, लोग गलती बोलते हैं। पास। हाँ, हाँ गलत बोल रहे हैं। हाँ, सब गलत बोल रहे हैं। आपको अगर काम है तो आप जाइएगा ना, तब ना वो आपको देखेंगे। नहीं, इस बार जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट मिला है, धूमल सिंह, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं। लोग के कहने से थोड़ा बाहुबली कोई हो जाएगा। हाँ, कहने से तो कोई नहीं होगा। जो विकास करेगा उनके साथ हम लोग हैं। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार के साथ हैं? रोड देखते थे उनको 10 साल 15 साल पैसा था, बिजली के कहीं थी। सब लोग राशन चावल सब लोग खा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूजान अंसारी है। अंसारी साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव में कुछ बदलेगा कि जैसा है वैसा ही रहेगा? बदलेगा बदलेगा। तेजस्वी की सरकार होगी। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आपको लगता है ऐसा? हाँ, अच्छा लगता है। अब की बार झांसा नहीं चलने वाला है। यहाँ बदलाव का लहर है। युवा जाग गया है। युवा अपना रोजगार के लिए वोट करेगा। युवा रोजगार के लिए वोट करेगा, प्लान के लिए वोट नहीं करेगा। अब की बार 12,000 ट्रेन कहाँ है मोदी जी का? 12 ट्रेन बोले थे कि चलाएंगे हम दिवाली में, छठ पूजा में। 12 की किस ट्रेन नहीं चल रही है? 12,000 ट्रेन। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? हम तो मार्केट आए हैं। मार्केट आए हैं। क्या है इस बार? इस बार तो बस सबको पता है, महागठबंधन आ रहा है। महागठबंधन? महागठबंधन महालठ लेके बिहार में पधार रहा है। अब ये देखिए, अभी से ही कह रहे हैं कि लठ लेकर के पधार रहे हैं। ये आपने लठ कहा ना? तो सुनिए, वो वैसे लोगों के लिए है जो बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कौन लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? बीजेपी है, एनडीए है। ये बताइए कि इस बार आपके इलाके में एक अलग हवा चल रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ की बात, फिर दूसरी जगह जाइए तो वो कह रहे हैं एक तरफ की बात। कोई टक्कर भी है कि सब एक तरफा है? ना, टक्कर वक्कर नहीं है, सब ठीक है। जो सरकार नहीं है, वर्तमान में जो सरकार है वही ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है वही सरकार रहेगी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे जी। कोई बदलाव नहीं हो रहा? एनडीए की सरकार रहेगी। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव, हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। सीएम बदलाव चाहिए। हाँ, हाँ, अब सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार किसकी होनी चाहिए? जिसको जनता यहाँ का सपोर्ट करे, सरकार उसी के बने। लेकिन वहाँ पे सीएम चेंज होना चाहिए। अब सूरज भाई, क्या करते हैं आप? दुकान है। किस चीज़ का? बैटरी का। बैटरी का। तो इस बार क्या है, सही सही बताइए। देखिए, अब ये सब लोग अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं सरकार बदले। क्यों चाह रहे हैं सरकार बदले? क्योंकि बहुत साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। कैसा विकास होना चाहिए? विकास होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले, दर दर न भटके। ये युवा हमारे युवा ही तो देश को विकसित करते हैं। लोगों की अपनी शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि दाखिल खारिज जैसे काम के लिए भी रुपए देने पड़ते हैं, ट्रैफिक की बहुत समस्या है और कई तरह की समस्या लोग गिना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस सरकार पर भरोसा है, और कुछ लोग इस पक्ष में है कि इस बार सरकार थोड़ी बदल जानी चाहिए। एकमा विधानसभा क्षेत्र में इस बार पॉलिटिकल फाइट थोड़ी अलग होने वाली है। लोगों का कहना है कि पिछली बार या उससे पहले जो भी चुनाव हुआ, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए, उस चुनाव से अलग इस बार एक नया खेल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम भाई, क्या है इस बार? इस बार हम लोग क्या बताएं, हमको भी एक विधानसभा क्षेत्र के पढ़ते हैं। हम लोग आरजेडी के समर्थक हैं। हाँ, तो आरजेडी में जो होगा उसको वोट दिया जाएगा। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ की, जितने भी लोग हैं
वो कोई आम आदमी नहीं है, या तो फिर वो इस पार्टी का समर्थक है या उस पार्टी का कार्यकर्ता है या उस पार्टी का समर्थक है, ऐसा ही है। तो इस बार क्या उम्मीद कुछ बन रही है? क्या उम्मीद बनेगा? हम आरजेडी के सपोर्टर हैं, श्रीकांत यादव को वोट दिए जाएंगे। श्रीकांत यादव को हम लोग वोट देंगे। हाँ। इस बार लेकिन यहाँ फाइट बहुत जबरदस्त है। जी फाइट तो है। आरजेडी के लिए भी राहें आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, रास्ता कठिन है ना। जो भी विकास करे उसको हम वोट देंगे। हमको विकास नहीं चाहिए। कौन करेगा विकास, कौन करेगा? अब देखिए कौन नए पे आए हैं, जन सुराग आए हैं, जो सुराग के देंगे। विकास तो नहीं पा रहे हैं। आप आइए, सामने आइए, इधर आइए। जन सुराज इधर आइए, इधर आइए, बैठिए, इधर बैठिए। जन सुराज पर भरोसा है? हाँ। भरोसा क्यों नहीं? जन सुराग है, जन सुराग पर भरोसा है। अरे नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नए हैं, उन पर मैं भरोसा जताएं ना जताएं, मन में ही उहापो है। आपको है पूरा भरोसा? जी नहीं, जरूर भरोसा है। तो एकमा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्से में लोगों से बात करने पर पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी चाह रहे हैं कि इस बार इलाके की तस्वीर बदल जाए, इलाके के विधायक बदल जाएं, और कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार राज्य में सरकार ही बदल जाए। लेकिन होगा क्या? होगा वही जो 14 नवंबर को सबके सामने आएगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, एकमा, सारण।